मैंने अपने जीवन में आपके अलावा किसी और पुरुष का स्मरण तक नहीं किया। कमिल, आप चाहें तो मेरी अग्नि परीक्षा ले लें। नहीं नहीं, राम बोले। सुधा, यहाँ मैं राम बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसा सुनकर कमिल छल्ला गया था। सुधा के चेहरे पर भी अकस्मा के भाव थे। दरअसल रामलीला का मंचन मोहल्ले की कमेटी द्वारा किया जा रहा था। इस रामलीला में कमिल राम का अभिनय कर रहा था और सुधा सीता का। पहले तो सुधा ने रामलीला में भाग लेने से ही मना कर दिया था। कमेटी की मुश्किल यह थी कि सीता के पात्र के लिए न केवल खूबसूरत लड़की चाहिए, वरन पढ़ी लिखी भी, ताकि वो पात्रों के डायलॉग याद रख सके। कमेटी ने तो कमिल को भी राम का अभिनय करने को कहा था, पर कमिल ने निर्देशक करने का निश्चय कर लिया था। जब सुधा ने साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी बोल दिया कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी है और उसके पास इतना समय नहीं है कि वह अभिनय करे, तब कमिल को ही बीच में आना पड़ा था। कमिल ने सुधा को समझाया था। सुधा ने भी साफ साफ कह दिया था, अगर आप राम का अभिनय कर रहे हो तो मैं सीता का अभिनय करने को तैयार हूँ। मैं हर किसी के साथ अभिनय नहीं कर सकती। सुधा की जिद के चलते कमिल को राम का किरदार निभाना पड़ा था और सुधा को सीता का। पर पूरी रामलीला के मंचन में जाने कितनी बार सुधा ने राम के स्थान पर कमिल का ही नाम लिया था। सुधा, तुम ठीक से डायलॉग याद किया करो। रामलीला में कमिल नहीं, मैं राम हूँ और तुमको केवल राम का संबोधन ही करना है। सुधा अपने आप को इसके लिए तैयार भी करती, पर जाने कैसे राम की जगह बार बार कमिल का ही नाम उसकी जुबान पर आ जाता। सीता स्वयंवर के दृश्य में तो उसने सीधे सीधे कमिल को ही संबोधित कर दिया, आप मुझसे ही शादी करेंगे न कमिल। यह सुनकर कमिल चौंक सा गया था। कमिल ही क्या, वे सारे लोग जो इस मंचन को देख रहे थे अचंभित से हो गए थे। सुधा के चेहरे पर तब पछतावे के भाव नहीं, याचना के भाव थे, मानो चाह रही हो कि कमिल कहे, हाँ सुधा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। पर कमिल नाराज हो गया था। वह नाराज होते हुए बोला, सबके सामने तुमको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी सुधा। सुधा, कमिल के चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ साफ पड़ रही थी। जब मैं कोई जानबूझकर थोड़े न ऐसा करती हूँ, वह तो आपको सामने देखती हूँ तो आप का ही नाम जुबान पर आ जाता है। सुधा मुस्कुराती हुई कहती, रामलीला को निर्देशित कर रहे राम बाबू के चेहरे पर हर बार गुस्से के भाव उभर कर रह जाते। कमिल सुधा के बदले में उनसे अक्समा मांग लेता। कमिल कुछ ही दिन पहले सुधा के पड़ोस में एक कमरे में किरदार बनकर आया था। कमिल पत्रकार था और कहानियां भी लिखता था। अक्सर उसकी कहानियां अखबारों में छपती भी थी। वह अक्सर सुधा को कॉलेज जाते और आते देखा करता था। सुधा का ध्यान कभी उसकी ओर नहीं गया था। सुधा अपनी आदत के अनुसार नज़र झुकाकर कॉलेज जाती आती और बाकी समय अपने कमरे में ही रहती थी। फालतू घूमना और बातें करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसको यह जरूर मालूम था कि कमिल उसके पड़ोस में रहने आए हैं और पत्रकार हैं। उसने उनसे मिलने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। यह एक संयोग ही था कि कॉलेज में कमिल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था और उसकी सुधा से मुलाकात हो गई थी। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, कमिल ने कहा था। थैंक यू, यह कहकर सुधा कमिल के सामने से हट गई थी। कार्यक्रम के बाद एक टीचर ने कमिल से मिलवाया था। वे बोले, सुधा, ये कमिल है। अभी तुम जो भाषण बोल रही थी न, उसका बहुत सा भाग तुमने इनके लिखे लेख से ही लिया है। जी। सुधा घबरा सी गई थी। हालांकि उसने जानते बूझते ऐसा नहीं किया था। उसने तो सुबह का अखबार उठाया, उसमें विवेकानंद के बारे में छपा था। उसने उसमें से पॉइंट लिए और बोल दिया। उसने पहली बार सिर उठाकर कपिल को देखा था। सॉरी, नहीं नहीं,
लेख होते ही इसके लिए हैं, इसमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिल ने उसका घबराना देख लिया था। कमिल ने भले ही कुछ न बोला हो, पर सुधा के मन में आए अपराध भाव उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। शाम को कॉलेज से लौटने के बाद सुधा अपनी मम्मी को लेकर कमिल के कमरे में गई थी। सुधा आपसे मिलना चाह रही थी। उसकी मम्मी ने आने का कारण बताया। जी बैठिए। कमिल ने एक कुर्सी और एक स्टूल उनकी ओर खिसका दिए थे। सुधा ने भरपूर निगाहों से कमिल के कमरे का मुआयना किया। कमरा छोटा था और अस्त व्यस्त भी, पर आकर्षक लग रहा था। कमिल शायद उस समय विवेकानंद की ही कोई किताब पढ़ रहा था। सुधा यहीं कॉलेज में पढ़ती है, एमए की पढ़ाई कर रही है, आखिरी साल है। इसका मम्मी ने बातों में सिलसिला शुरू किया। जी आज ही मालूम हुआ, मैं कॉलेज में मिला हूँ इनसे। अच्छा, आप भी कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो कॉलेज में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया था, वहाँ सुधा जी से मुलाकात हो गई थी।